मुसल्ला थे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया उन्होंने। और जुल्म ये है कि शहर की मेन चौक और मेन चौराहे पे ये हुआ है। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप सब अहबाब के तवस्सुत से मैं जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करता हूँ, उस्मान साहब IG पंजाब से ये दरख्वास्त करता हूँ, RPO शारिक कमाल साहब से और मर्द आन DPO मियांवाली से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसका सख्त नोटिस लिया जाए। जब एक शहरी अपने घर में भी महफूज नहीं है और दिन दहाड़े हथौड़ों से दीवारें तोड़ते रहे हैं, सेफ सिटी के कैमरे DPO साहब आपके अपने लगे हुए हैं यहाँ पर, आप उनमें से देख सकते हैं कि क्या हुआ। 1:45 बजे के करीब वो लोग गाड़ियों पे सवार आए, उन्होंने आके यहाँ पे अटैक किया। घर में औरतें और छोटे बच्चे थे। और ये सिलसिला आज का नहीं, ये 4 साल से सिलसिला चल रहा है। अभी 26 दिसंबर को उन्होंने एक झूठी FIR हमारे ऊपर दर्ज करवाई है कब्जा माफिया ने, और उसमें क्या उन्होंने किया है कि उन्होंने हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्कूल वालों को नहीं छोड़ा। FIR दर्ज करवा के उन्होंने क्या किया है वहाँ पे, उसमें अगवा के शिकें लगाई हैं। हम जिस घर में रहते हैं, जिसमें हम पैदा हुए थे, इस घर में इसी में पले बड़े हैं, मेरे वालिद का है, आबाई घर है हमारा, और उसके ऊपर उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई कि हमने इसी में से किसी को अगवा किया है। भाई वो खातून यहाँ रहती नहीं है, फिर हमने कैसे अगवा किया है? झूठ का पलंदा, और इससे बड़ा झूठ और क्या होगा कि हम लोग उस वक्त, ये मैंने स्टेटमेंट उनको बैंक से निकाल के दी है, ये ATM इस्तेमाल किया है। उस वक्त मैंने 26 दिसंबर का जब वाकया बयान किया गया है, उस वक्त मैं वहां पे खड़ा था लाहौर में। मीज़ान बैंक की ये ATM है 11:30 बजे दिन की, वहां से मैं चला हूँ और मैं जा रहा था अपने बेटे के अमराज, उसके ऊपर भी उन्होंने पिस्तौल डाला है, मेरे ऊपर बंदूक और असला डाला है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि झूठ और सफेद झूठ। वहां से मैं चला हूँ, वहां पे 4 बजे मैं हड़प्पा पहुंचा हूँ, और हड़प्पा पहुंच के वहां पे ये हड़प्पा के कैमरों की तस्वीरें हैं। वहां पे ये हड़प्पा में मैंने खड़े होकर तस्वीरें अपनी बनाई, वहां पे वीडियो रिकॉर्ड की। ये देखें, ये मेरे बेटे की वीडियोज हैं वहां पे, और वहां पे हमने तस्वीरें बनाई हैं। CDR प्रोवाइड की पुलिस को कि जनाब ये CDR है, ये निकलवा लें। हम वहां पे मौजूद थे, गवर्नमेंट के अपने कैमरे हैं। रात 8 बजे का जो वकूआ यहाँ का बयान किया जा रहा है, उस वक्त मैं खानेवाल पहुंचा हूँ। खानेवाल के DC ऑफिस के कैमरास में ये रिकॉर्ड है जो मेन चौक के ऊपर लगे हुए हैं। और ATM उसके बाद मुसलसल मेरा फोन का रिकॉर्ड, ATM का CDR, वहां पर मौजूदगी, वहां पे मुसलसल ATM इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ बैंकों की बैंक स्टेटमेंट, सर्टिफाइड स्टेटमेंट दी है। क्या वो सारी झूठ बोल रही है? और उसके बाद वो झूठी FIR, उसके बावजूद हमें तफ्तीश के बहाने पे बुलाया गया। ये सारे हलफनामे लोगों ने दिए हैं, ये खानेवाल वालों ने दिए हैं हलफनामे, ये हमने पुलिस को प्रोवाइड किए हैं। ये लाहौर में जहाँ पे मैं 23 से लेकर 26 दिन तक रुका रहा, वहां के हलफनामे हैं। उन लोगों ने स्टैम्प पेपर के ऊपर हलफनामे दिए हैं। ये मियांवाली के, ये इस मोहल्ले के सारे इर्द गिर्द पड़ोसियों के हलफनामे हैं। ये हलफनामे हमने प्रोवाइड किए सारे पुलिस को कि जनाब ये लोग हलफ दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे थे, और ये पड़ोस में कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। जिस औरत की FIR झूठी दर्ज की गई है वो यहाँ रहती ही नहीं है, और उसके बावजूद दर्ज की गई। क्यों भाई? असर और रसूख की वजह से 4 साल से ये हो रहा है। PTI की जिली सदर इसमें इन्वॉल्व है, उसका मियाँ हमारा मुजरिम है, हमारी उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है हमने, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बिजली चोर है वो बंदा। वापडा ने पिछले 2 महीने पहले वापडा ने PTI की जिली सदर के शोहर के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज करवाई है अरनौली में, कि वहां थाना में, वहां पे उसने बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है, और वो हमारा क्रॉस वर्जन का मुल्जिम है। उन्होंने हमारे 25 दिसंबर को, हमारे 25 अगस्त को हमारे घर के ऊपर रात को हमला किया है। फिर अब ये 26 दिसंबर को, उस वक्त भी घर पे हमारे हमला हुआ है, FIR भी हमारे ऊपर काट दी। हम गए वहां पे और उन्होंने क्या किया, औरत का मकर फरेब उन्होंने दिखाया, एक खातून को आगे बिठा दिया, और कब्जा माफिया सारा उसके पीछे छुप गया। और कुर्सी के ऊपर क्या नजर आ रहा है, वो एक खातून की वीडियो बयान कि वो रात को 11:30 बजे यहाँ पे आई और कब्जा करवाने आई 10-15 गुंडों के साथ। हमने 15 पे फोन किया, पुलिस गवाह है इसकी कि 15 पे फोन किया, पुलिस आई, उनको देख के वो भाग गए। फिर दोबारा आए हैं आधे पौने घंटे बाद, पुलिस खड़ी थी यहीं पे, पुलिस वालों ने उनको वापस भेजा है। ये 25 अगस्त की बात कर रहा हूँ। फिर 613 नंबर की एक FIR हमारे ऊपर दे दी गई कि हमने उसके ऊपर कब्जा किया। भाई हम तो यहाँ रह रहे थे, सोते से आके जगाया है, हम उनको मना ना करते क्या करते, उनको अंदर तो घुसने देते।
ये हाल है। उसके बाद 26 दिसंबर को एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 23 जनवरी 2024 को 1 बजे हमें उसी झूठी एफआईआर की तफ्तीश के लिए फिर बुलाया गया। थाने में गए हैं। कब्जा माफिया का सरबराह जो है हाकिम ऑफ मिरुली, वो नाम निहाद मुजरिम, सहाफी और सर्टिफाइड मुजरिम है। वो बंदा इस वक्त जो है 5 साल की जेल से सजा याफ्ता मुजरिम है। उस बंदे को वहां पे वो डीएसपी साहब के ऑफिस में बैठा है। जब उसने देखा है कि हम लोग सारे वहां मौजूद हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ गया हुआ था, सारे मोहल्ले ने कहा कि हम मस्जिद में जाके कसम कुरान तलाक हर चीज देते हैं कि कोई वकूआ नहीं हुआ 26 दिसंबर की रात को, और ये झूठी है सरासर एफआईआर। क्या हुआ? वो यहाँ से निकल के पीछे घर में औरतें और बच्चे अकेले थे, उन्होंने आके दीवारों हथौड़ों से दीवार तोड़ी है। मैं अभी आपको उसके फुटेज हमने उस वक्त भी और लाइव चला के दिखाई है। मैं अभी आपको दोबारा आपको वो फुटेज आपके हवाले करूंगा। किसने तोड़ी है जी, मुख्तसर करें ना। इशफाक था, हाकिम ऑफ बिरुली था, मुल्जिम इशफाक था, रफीउल्लाह था, जो ट्रेस हुए हैं। बाकी उन्हें डांटे बांधे हुए थे, और 4-5 औरतें थी साथ में, 6 नामालूम अफराद थे, औरतें थी साथ में 6, 12, 14, 15 बंदे हैं। सारे वीडियो में सेफ सिटी के भी रिकॉर्ड है, इसमें भी रिकॉर्ड है। हथौड़ों से 15-20 मिनट तोड़ते रहे, अंदर घुसने की कोशिश की, 1-5 से बच्चों ने निकालने की हमने की। जब पहुंचे हैं तो उस वक्त वो भाग गए हैं। वो मैं बताता हूँ आपको, ये 2 बजे का वाकया है। हमें पुलिस ने कहा, डीएसपी साहब फिर साथ आ गए, उन्होंने कहा जी आप आए, हम एफआईआर देते हैं। एफआईआर दे दी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हो गई। 4 बजे वो फिर आए हैं दोबारा। अल्लाह भला करे इलीट पुलिस के जवानों का। मैं कहता हूँ मियाँ वाली इलीट पुलिस छा गई है। उनकी गाड़ी खड़ी थी जहां पर, और मुल्जिमों को पता नहीं था कि गाड़ी साइड पे खड़ी है।